और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं। नीतीश कुमार 9 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पत्र पर भोज में शामिल होने गए थे। आज और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैराथन बैठक करेंगे। जेडीयू के जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। हमारी पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विशिष्ट कार्यशैली रही है। राजनेताओं की भीड़ से अलग जनता का भी दरबार लगाते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस तक में भी यात्रा करते हैं। तो स्वाभाविक है, कार्यकर्ता तो हमारी पूंजी है। कार्यकर्ताओं से संवाद के क्रम में क्षेत्र की समस्या, विकास 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 और साथ ही साथ जो राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं उस पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेना, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाना। क्योंकि कार्यकर्ता ही उनकी पूंजी है, तो स्वाभाविक है भाई चुनाव है तो चुनाव की चर्चा तो कार्यकर्ता ही। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं और आज सीएम नीतीश कुमार मैराथन बैठक करेंगे। इसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष और साथ ही प्रखंड अध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में अपने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली से सीएम नीतीश कुमार वापस पटना लौट आए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पत्र पर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और अब वापस मुख्यमंत्री पटना लौट आए हैं। और संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आज सीएम नीतीश कुमार पार्टी के जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों, जिला प्रभारियों के साथ मैराथन बैठक करेंगे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। तो बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिलहाल बैठक से पहले क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, आज की बैठक में प्रखंड अध्यक्ष नहीं रहेंगे, प्रमंडल प्रभारी और जिला अध्यक्षों की बैठक है आज। जी। और कल जो बैठक होगी उसमें प्रखंड प्रभारी शामिल होंगे। और कुल मिलाकर दोनों दिनों की बात की जाए तो 850 से ज़्यादा नेताओं के भाग लेने की पूरी संभावना दिख रही है और सबको निमंत्रण भी पार्टी की तरफ से भेजा गया है। और चूंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में सभी दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। आपने देखा होगा कि आरजेडी की तरफ से भी बैठक हो रही है, कल भी बैठक हुई थी, आज ही बैठक हुई थी और जेडीयू की तरफ से भी अब बैठक बुलाई गई है। स्वाभाविक तौर पर चुनाव में किस तरह से परफॉर्मेंस करना है और चूंकि सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से लगातार विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, तो ऐसे में जनता उनके काम को किस तरह से देखती है और चूंकि वोट नीतीश कुमार के नाम पर ही मांगा जाना है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के कामों को पब्लिक के बीच में एक बार फिर से ले जाना, स्थानीय स्तर पर क्या कोई समस्या है, क्योंकि अब जो चुनाव नीतीश कुमार लड़ने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने जा रहे हैं। नया गठबंधन है, पिछली बार की तुलना में बिल्कुल अलग गठबंधन, नाम भले ही अलग हो लेकिन गठबंधन कह सकते हैं। जेडीयू के लिए बिल्कुल नया गठबंधन है, तो स्वाभाविक तौर पर कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है, क्या निचले स्तर पर कोई परेशानी आ रही है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी फीडबैक नीतीश कुमार लेंगे और उसके आधार पर एक प्लानिंग भी तैयार की जाएगी। तो 2 दिनों तक बैठक चलेगी और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल, और लगातार मुख्यमंत्री ये भी कहते आ रहे हैं कि समय से पहले लोकसभा चुनाव होगा, तो ऐसे में समय काफी कम है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी ना रखें। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी की जो कल मीटिंग हुई थी उसमें भी तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को ये कहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, इसलिए आप उसके मुताबिक
तैयारी करें। जी। तो स्वाभाविक तौर पर वक्त कम बचा है, सबको पता है वक्त काफी कम है। अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो उसके लिए तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए, और यही वजह है कि मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले समय में और भी मीटिंग होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर एक साथ नेताओं को बुलाकर मीटिंग करना, ये वाकई एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है अपने वोटरों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, कि आप तैयार रहें। और आपने देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बातें जब सामने आई तो जेडीयू की तरफ से अभी तक खुलकर इसका विरोध नहीं किया गया है। तो बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत कुछ नया होने वाला है या हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रभारियों को, जिला अध्यक्षों को बुला करके मैसेज देंगे, ताकि वो अपने जिलों में जा करके, अपने प्रमंडल या फिर प्रखंड में जा करके उस स्तर पर पब्लिक के बीच में, अपने वर्कर्स के बीच में एक विशेष मैसेज दे सके। जी बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में वार्ड सदस्य से लेकर जिलाध्यक्ष और विधायक से लेकर मंत्री और सांसद तक शामिल हुए। चुनाव को लेकर तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। कमर तोड़ महंगाई और अव्यवस्था के खिलाफ जनमानस है। हम लोगों को और कैसे जनता के लिए काम करना है, इसकी समीक्षा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और आज भी तेजस्वी यादव नेताओं से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। और संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज और कल बैठक करेंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव अपने नेताओं से 1-to-1 मुलाकात करके क्या स्थिति है, बिहार की जनता क्या सोचती है, बेरोजगारी को लेकर जिस मुद्दे को लगातार तेजस्वी यादव मंच से उठाते रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर वो अपने नेताओं से फीडबैक लेंगे। नहीं, इसमें एक मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। 1-to-1 की मुलाकात नहीं होनी है, क्योंकि जो 2 दिनों की बैठक हुई है वो 9 प्रमंडलों की बैठक होनी है। और प्रमंडल के मुताबिक ही पार्टी के नेताओं को, चूंकि संगठन स्तर से भी काम लेना है, विधायक भी उसमें शामिल है, मंत्री भी शामिल है, तो सबको साथ लेकर के मीटिंग करनी है। तो जो जानकारी मिल रही है, 5 प्रमंडलों की बैठक कल हो चुकी है और 4 प्रमंडलों की आज बैठक होगी, तो कुल 9 प्रमंडलों की बैठक होनी है। और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कल की मीटिंग में कह दिया है कि इंडिया गठबंधन को आरजेडी से काफ़ी उम्मीदें हैं और आरजेडी को उसके मुताबिक परफॉर्म भी करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पिछली बार जब चुनाव में नतीजे आए थे तो वो चौंकाने वाले नतीजे थे। आरजेडी के लिए कोई भी सीट लोकसभा में नहीं मिल सका था। तो ऐसे में आरजेडी इस बार जो अपनी कमियां हैं उसको दूर कर मैदान में आना चाहती है, और यही वजह है कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिलों में प्रधान महासचिव बनाए गए हैं, उन लोगों की बैठक बुलाई जा रही है। उसमें विधायक भी शामिल होंगे उन जिलों के। तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी बैठक है। कल की बैठक हो चुकी है, आज की भी बैठक होगी, और साफ तौर पर सबको मैसेज दिया जा रहा है कि जो स्थानीय स्तर पर अगर कहीं कुछ लगता है कमियां हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए और कोई कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी होगी और एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि इस बार आरजेडी के लिए भी नया गठबंधन होगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इससे पहले जेडीयू नहीं था लोकसभा चुनाव में उनके साथ। तो चूंकि जेडीयू भी आ गया है, तो ऐसे में जेडीयू के साथ सामंजस्य बैठाकर चुनाव में जाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं आरजेडी के लिए, क्योंकि हमेशा जो माइंडसेट रहा है वो आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बिल्कुल अलग रहा है। तो ऐसे में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाकर आगे बढ़ना है और जीत हासिल करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव की तरफ से टिप्स दिए जा रहे हैं। मीटिंग में जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद रहते हैं, तो इनके तरफ से भी टिप्स दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, और लगातार ये भी कहा जाता रहा है कि अगर थोड़ा नुकसान भी सहना पड़े तो वो मंजूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को जिताना है, आगे ले जाना है, ये जो है लक्ष्य तय किया गया है।
देखिए, ये नुकसान की जो बात होती है, ये मुझे लगता है कि एक माहौल बनाने की कोशिश होती है और आपसी तालमेल को दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन राजनीति में कभी भी कोई दल जो है वो नुकसान सहने की स्थिति में नहीं होता है। खासतौर से जब आप किसी भी प्रदेश में किसी भी गठबंधन को लीड करते हैं और मजबूत पार्टी रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुर्बानी देने की या फिर ज़्यादा नुकसान सहने की स्थिति नहीं रहती है। खासतौर से आरजेडी की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर आरजेडी ये भी आकलन करेगी कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस चीज़ की चर्चा कल की बैठक में नहीं हुई है। कल की बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि आप चुनाव की तैयारी करें, चुनाव कभी भी हो सकता है, समय से पहले हो सकता है। सीटों की बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आरजेडी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहती है कि अभी फिलहाल, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बहुत ही भरोसा कर रहा है आरजेडी पर और आरजेडी से बहुत ही उम्मीदें हैं इंडिया गठबंधन को, ऐसे में बेहतर परफॉर्मेंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो स्वाभाविक तौर पर उसके हिसाब से तैयारी चलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये तैयारी उसी के मुताबिक होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें अगर आरजेडी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार आज और कल अपनी पार्टी के नेताओं, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी बेहतर परफॉर्म कर सके।